Hello everyone, welcome to Youth Engineers Academy. My name is YK Rastogi. स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में हम लोग सपोर्ट रिएक्शन कर रहे थे और सपोर्ट रिएक्शन में कल हम लोगों ने यूवीएल के केसेस और साथ साथ कॉम्बिनेशन ऑफ यूवीएल, यूडीएल और पॉइंट लोड को भी देखा। आज का हमारा टॉपिक, जैसा कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था, कि हम लोग सिंपली सपोर्टेड बीम्स के ऊपर एक मोमेंट की प्रॉब्लम लेंगे, उसके बाद में फिर हम एक कॉम्बिनेशन लेंगे जिसमें फोर्सेज भी होंगे और मोमेंट भी होंगे। उसके बाद में फिर हम लोग एक कैंटिलीवर की भी एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और देखेंगे कैंटिलीवर में किस तरह से हम लोग सपोर्ट रिएक्शन निकालते हैं। हालांकि कैंटिलीवर पे सपोर्ट रिएक्शन हमें निकालना नहीं पड़ता है, कभी कहीं काम नहीं आता है, लेकिन हमें निकालना आना चाहिए। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं आज का इस लेक्चर। तो सबसे पहले जो केस मैं ले रहा हूं वो केस है सिंपली सपोर्टेड बीम with a moment, मोमेंट के केस में हम लोग सिंपली सपोर्टेड बीम ले रहे हैं। मैंने कोई लोड नहीं लगाया है। मैं चाहता हूं कि एक बार आप जरूर देखें कि अगर बीम के ऊपर कहीं कोई मोमेंट लगा हुआ है तो उसको किस तरह से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सो ये आप देख लीजिए, ये आपकी एक बीम है ए बी। ए और बी पॉइंट पर उसे सिंपल सपोर्ट मिला हुआ है। कहीं पर भी हम एक मोमेंट ले लेते हैं सी, सी पॉइंट पर एक मोमेंट ले लेते हैं एम। ये जो मोमेंट है ये मैंने क्लॉकवाइज सेंस का मोमेंट लिया हुआ है। ठीक है, मोमेंट कैसा लिया हुआ है? क्लॉकवाइज मोमेंट लिया हुआ है। बीम की जो लेंथ है वो कितनी है? एल। बीम की लेंथ कितनी है? एल। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं इसे बेसिक प्रिंसिपल से, बेसिक प्रिंसिपल का मतलब इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम की हेल्प से सॉल्व करूंगा। बस एक बार, आज आखिरी बार। इसके बाद में आपको कभी भी अगर बीम के ऊपर कोई मोमेंट लग रहा होगा तो आपको कभी सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, ये मेरी गारंटी है सिंपली सपोर्टेड बीम के केसेस में। ठीक है, सभी बीम्स के केस में नहीं मैं गारंटी दे रहा हूं, बट सिंपली सपोर्टेड बीम के केस में अगर कभी मोमेंट लग रहा होगा बीम के ऊपर तो आपको दोबारा कभी सॉल्व नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस बीम का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। तो अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं तो बहुत सिंपल सा है फ्री बॉडी डायग्राम। ए पॉइंट और बी पॉइंट पे क्या रखें? सिंपल रिएक्शंस है। ए पॉइंट और बी पॉइंट पे क्या है? सिंपल रिएक्शंस है। तो अगर रिएक्शन सिंपल है तो हम लोग उनको बना लेते हैं। ये आपका आर ए हो गया जो कि बीम के परपेंडिकुलर लगेगा, और ये बी पॉइंट पर रिएक्शन आर बी हो गया जो कि बीम के परपेंडिकुलर लगेगा। क्लियर है? नाउ ये जो मोमेंट जहां पर भी लग रहा है तो वहीं पर हम लोग एक सी पॉइंट ले लेते हैं और यहां पर मोमेंट लगा देते हैं। ठीक है, एम। अच्छा, इस सी पॉइंट की लोकेशन मैंने नहीं दी है आपको, तो सपोज कर लीजिए, कि ये मिड पॉइंट पर लग रहा है। सपोज कर लीजिए कि ये मिड पॉइंट पे लग रहा है, दोनों तरफ से समान दूरी L/2। ठीक है, मोमेंट ऊपर लिख लेता हूं। क्लियर है? तो ये हमारा फ्री बॉडी डायग्राम हो गया। अभी हम लोग इक्वेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम का यूज करेंगे। इक्वेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम क्या होती हैं? तो किसी बॉडी के लिए इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम, प्लेनर बॉडी के लिए इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम समेशन fx इज इक्वल्स टू 0, समेशन fy इज इक्वल्स टू 0 एंड समेशन m इज इक्वल्स टू 0। ये तो तीन इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम होती हैं। ठीक है, तो पहली वाली इक्वेशन तो यहां पर एप्लीकेबल ही नहीं है क्योंकि किसी भी तरह का कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स यहां पर नहीं लगा हुआ है। किसी भी तरह का कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स यहां पर नहीं लगा हुआ है, तो इसलिए ये जो पहली इक्विलिब्रियम इक्वेशन है ये आपकी एप्लीकेबल नहीं है। सेकेंड देखते हैं, समेशन एफ वाई इज इक्वल टू 0, मतलब वाई डायरेक्शन में जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं उन फोर्सेस का एल्जेब्राइक सम आपको क्या करना है? 0 के बराबर करना है। तो यहां पर सिर्फ दो ही फोर्स लग रहे हैं, एक ये रिएक्शन और एक ये रिएक्शन। ये तो मोमेंट है ना,
ये क्या है, मोमेंट। तो फोर्स तो दो ही लग रहे हैं, तो फोर्स आपका क्या हो गया, आर ए, क्योंकि पॉजिटिव डायरेक्शन में लग रहा है, मतलब अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, प्लस आर बी एंड दैट इज इक्वल्स टू 0। सो ये हमारी हो जाएगी इक्वेशन नंबर 1। इसके बाद में मोमेंट लेंगे, ठीक है। तीसरी इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्या है, समेशन ऑफ मोमेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस अबाउट एनी पॉइंट ऑन द बॉडी और आउटसाइड द बॉडी एनीवेयर इन द यूनिवर्स। ठीक है, कहीं पर भी पॉइंट ले सकते हैं, लेकिन फिलहाल तो हम बॉडी पे लेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको, अगर आपको मोमेंट लेने का तरीका मैंने आपको बताया हो बीम्स के ऊपर, तो मैंने आपको बताया था कि सबसे लेफ्ट मोस्ट वाला पॉइंट हम सेलेक्ट करेंगे। सबसे लेफ्ट में कौन सा पॉइंट है, ए पॉइंट। अच्छा, दूसरी चीज ये भी कही थी कि ए पॉइंट पर कम से कम एक अननोन फोर्स होना चाहिए। तो ऑब्वियस सी बात है, ए पर आर ए है जो कि अननोन है, भाई हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है आर ए और आर बी। हमें क्या निकालना है, आर ए और आर बी निकालना है, ठीक है। और आर ए क्या है, आर ए हमारे लिए क्या है, अननोन है, तो यहाँ पर ए पॉइंट पर लग भी रहा है, ठीक है। तो हम लोग जो पॉइंट सेलेक्ट करेंगे वो कौन सा पॉइंट होगा, वो ए पॉइंट होगा। तो समेशन एम ए दैट इज इक्वल्स टू 0। अब देखिए कैसे लगाएंगे, ए पॉइंट आर ए की लाइन ऑफ एक्शन पर है, तो इसलिए ए पॉइंट के अबाउट आर ए का जो मोमेंट होगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आर ए का मोमेंट हो गया 0, आर ए इंटू 0। एम पॉइंट का मोमेंट क्या होगा, एम पॉइंट का मोमेंट क्या होगा, सॉरी सी पॉइंट पर जो मोमेंट लग रहा है एम, इसका मोमेंट कैसे लेंगे। ज्यादातर जगहों पर जब मैं क्लासरूम टीचिंग में था, ठीक है, या अभी भी बहुत ऑफलाइन बैचेज में जहां भी मैं पढ़ाता हूं, अक्सर बच्चे जो है वो इस तरीके की गलती कर जाते हैं कि वो मोमेंट का भी मोमेंट ले लेते हैं। वो कहते हैं सर m इंटू एल बाई टू डिस्टेंस, तो ये ऑलरेडी मोमेंट है, ये क्या है, ऑलरेडी एक मोमेंट है, इसका मोमेंट नहीं लेंगे। बस आप देख लीजिए कि कैसा लगा हुआ है, क्लॉकवाइज लगा हुआ है, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर मोमेंट लिख लेते हैं, अभी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज हम नीचे लिख लेंगे। तो दिस इज क्लॉकवाइज, ये आपका है आरबी, और आरबी ए पॉइंट से कितनी दूरी पे लग रहा है, एल दूरी पर लग रहा है। तो आरबी का मोमेंट ए पॉइंट के अबाउट हो जाएगा आरबी इंटू एल, दैट इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब आरबी जो है वो किस तरह का मोमेंट देगा, तो जैसा कि बताया गया था आपको कि ए पॉइंट पर आपको पेन को पकड़ना है, बीम की डायरेक्शन में पेन को रखना है, और आरबी की डायरेक्शन में अपनी फिंगर से इसके ऊपर एक फोर्स लगाना है, और ये फोर्स कैसे इसको रोटेट करवा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। सो इसका मोमेंट जो होगा वो कैसा हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। अब चूंकि आरबी हमें निकालना, ये तो 0 हो गया आपका, ये क्या हो गया 0, आरबी हमें निकालना है, तो इसे हम लेफ्ट हैंड साइड में रखना चाहेंगे, इसलिए इसे हम प्लस ले लेंगे और इसे क्या ले लेंगे, माइनस। यहां से इसको उधर भेज देते हैं, तो यह आ जाएगा आरबी इंटू एल दैट इज इक्वल्स टू एम, यहां से आरबी का वैल्यू निकल के आ जाएगा एम अपॉन एल। इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो आपको पता है आर ए प्लस आर बी दैट इज इक्वल टू 0। सो आर ए प्लस आर बी का मतलब एम अपॉन एल दैट इज इक्वल टू 0। तो यहां से आर ए निकल के आ जाएगा माइनस एम अपॉन एल। माइनस एम अपॉन एल। तो आप देखिए आरबी का वैल्यू निकल आया एम अपॉन एल, आर ए का वैल्यू निकल आया माइनस एम अपॉन एल। तो ये माइनस साइन क्या इंडिकेट करता है, तो आपको जैसा पता है ना कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्स कैसा क्वांटिटी है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ इसमें डायरेक्शन भी होता है, मतलब परिमाण के साथ साथ इसमें दिशा भी होती है। तो ये इसकी दिशा को रिप्रेजेंट कर रहा है। वो कह रहा है कि आपने जिस डायरेक्शन में आर ए को लिया है वो डायरेक्शन एक्चुअल में गलत है, आर ए इस डायरेक्शन में होगा ही नहीं, आर ए इसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा, और इसीलिए उसने यहां पर एक माइनस साइन दे दिया, जिससे कि आपको ये पता चल जाए कि आर ए आपने जिस डायरेक्शन में माना है वो उस डायरेक्शन में ना होकर उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा।
तो इसका मतलब ये है कि हम अगर आर ए को सही डायरेक्शन में बनाएं तो आर ए कैसे बनेगा, तो आर ए आपका आएगा इस डायरेक्शन में, और वैल्यू कितनी होगी, अब माइनस नहीं लगाएंगे क्योंकि अब तो आपने आर ए की डायरेक्शन को सही कर लिया है ना। आर ए पहले आपने अपवर्ड लगाया था, तो अपवर्ड तो नहीं लगने वाला, यहाँ माइनस आ गया है तो डाउनवर्ड लगेगा ए पॉइंट पर। तो इसकी जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, एम अपान एल। इसी तरह से आरबी की जो वैल्यू है, आरबी की वैल्यू प्लस आई है, इसका मतलब जो आरबी की डायरेक्शन आपने मानी है ये बिल्कुल सही है। और वैल्यू कितनी है आरबी की, आरबी की भी वैल्यू है एम अपान एल। क्लियर है नहीं क्लियर है? तो ये बात आपको क्लियर हो चुकी है कि आर ए और आरबी का जो वैल्यू होगा वो कितना निकल के आया है, एम अपान एल। अब एक चीज और देखिए, जब हमने m को यहां पर यूज किया इस जगह पर, तो हमने कोई लेंथ नहीं ली क्योंकि ये ऑलरेडी मोमेंट था। ठीक है, तो मोमेंट का तो मोमेंट नहीं लिया जा सकता, मोमेंट हमें लेना था समेशन ऑफ मोमेंट दैट इज इक्वल टू 0 करने थे, तो मोमेंट ऑलरेडी था। इज दैट क्लियर? सो अब क्या कर सकते हैं या क्या सोच सकते हैं, मतलब अगर ये मोमेंट यहां सी पॉइंट पर जहां पे मैंने लगाया है, अगर ये यहां नहीं लगा होता, ए पॉइंट पे लगा होता, तो भी मैं इसे क्या लिखता, एम ही लिखता। अगर ये बी पॉइंट पे लगा होता तो भी मैं इसे क्या लिखता, एम ही लिखता। और ए और बी के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स में से कहीं पर भी अगर एम लगा होता तो भी मैं इसे क्या लिखता, एम ही लिखता। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि मोमेंट की जो लोकेशन है, मोमेंट की जो लोकेशन है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, मोमेंट बीम के ऊपर कहीं भी लगा हो सकता है, हमें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस आपको क्या करना है, आपको बस बीम की लेंथ से उसे डिवाइड कर देना है, बीम की लेंथ से उसे डिवाइड कर देना है, तो आपको आर ए और आरबी का मैग्नीट्यूड मिल जाएगा। अगर किसी बीम के ऊपर कोई मोमेंट लगा हुआ है और बीम की लंबाई एल है और मोमेंट एम लगा हुआ है, किसी भी पॉइंट पे लगा हो, ठीक है, तो ए पॉइंट पर और बी पॉइंट पर जो उनका रिएक्शन आएगा, वो रिएक्शन का जो मैग्नीट्यूड होगा वो मैग्नीट्यूड होगा एम अपान एल दोनों पर। देखिए यहां पर भी कितना आ रहा है, एम अपान एल, और यहां पर भी कितना आ रहा है, एम अपान एल। बट डायरेक्शन जो है वो आपको चेक करना पड़ेगा, डायरेक्शन जो है वो आपको चेक करना पड़ेगा। अब डायरेक्शन कैसे चेक करेंगे, तो पहले इस बीम में समझिए कि इस बीम में डायरेक्शन मैंने किस तरह से बनाया। देखिए ये बीम कुछ इस तरह का है, देखिए मैंने सी पॉइंट पर इसको पिवट करके रखा हुआ है, पकड़ के रखा हुआ है, और मैंने बीम बनाया हुआ है। अब मैं अगर इसके ऊपर मोमेंट लगाऊंगा तो मैंने मोमेंट कैसा लगाया, क्लॉकवाइज मोमेंट। और मोमेंट करता क्या है, मोमेंट क्या करता है, मोमेंट इस बीम को टर्न करने की कोशिश करेगा। कैसे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। कैसे टर्न करने की कोशिश करेगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। लेकिन चूंकि ये स्ट्रक्चर का पार्ट है और इक्विलिब्रियम में है, इसलिए हम इसको रोटेट नहीं होने देना चाहते। तो अगर आप इसे रोटेट नहीं होना देना चाहते तो देखिए ए पॉइंट किधर जा रहा है, ए पॉइंट किधर जाने की कोशिश कर रहा है, ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, तो इसे रिएक्शन दे दीजिए इधर से, तो ये ऊपर नहीं जाएगा। अब इधर वाला देखिए, बी पॉइंट किधर जाने की कोशिश कर रहा है, नीचे जाने की कोशिश कर रहा है, तो बी पॉइंट को रिएक्शन दे दीजिए ऊपर की तरफ, बी पॉइंट को रिएक्शन दे दी, बी पॉइंट को रिएक्शन दे दीजिए ऊपर की तरफ, तो ये बीम को क्या रखेगा, स्टेबल रखेगा। तो आप देखिए बी का जो डायरेक्शन है वो कैसा है, अपवर्ड, और ए का जो डायरेक्शन है, ए पॉइंट पर जो रिएक्शन का डायरेक्शन है वो क्या है, डाउनवर्ड। बस आपको करना क्या है, आपको बीम के ऊपर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज जो भी मोमेंट लगा हुआ है, आप देखिए कि वो बीम को किस डायरेक्शन में कैसे रोटेट करना चाहता है। तो अगर क्लॉकवाइज मोमेंट होगा तो क्लॉकवाइज रोटेट करने की कोशिश करेगा, और अगर क्लॉकवाइज रोटेट करने की कोशिश करेगा तो ये ए पॉइंट ऊपर जाने की कोशिश करेगा, तो इस पे रिएक्शन ऊपर से लगा दीजिए। बी पॉइंट नीचे जाने की कोशिश करेगा तो इसको रोकने के लिए बी को नीचे से रिएक्शन दे दीजिए, आपका बीम कैसा हो जाएगा, इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से मोमेंट के केस में अभी मैं कुछ प्रॉब्लम्स लूंगा, ठीक है, उन प्रॉब्लम्स में मैं आपको
इलस्ट्रेट करूंगा कि किस तरीके से हम लोग, अब एक प्रॉब्लम मैंने कर लिया है, फर्स्ट प्रिंसिपल से प्रॉब्लम कर लिया है, रिजल्ट निकल आया हमारे सामने। अब हमें कोई जरूरत नहीं है मोमेंट को इस तरह से सॉल्व करने की। अब अगर बीम के ऊपर मोमेंट आएगा मैं आपको बताऊंगा कैसे करना है, ठीक है। तो लेते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। अब ये जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है इसमें मैं कुछ कम लोड के साथ आ रहा हूं, ठीक है, बहुत ज्यादा लोड नहीं लेता हूं, अभी कुछ कम लोड्स के साथ में आ रहा हूं। तो सपोज करिए ये, देखिए सिंपली सपोर्टेड बीम के सारे केसेस मैंने करा दिए हैं आपको। अब कुछ कॉम्बिनेशन ऑफ प्रॉब्लम्स मैं लेने वाला हूं। तो ये एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, ठीक है। ये बीम आपकी 6 मीटर की है, ये बीम आपकी 6 मीटर की है, क्लियर है। और इसके ये जो पॉइंट है ये ए है, ये पॉइंट बी है। मैं क्या करता हूं, बी पॉइंट पर एक मोमेंट लगा देता हूं। कैसा मोमेंट लगाया है मैंने, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट लगाया है। बी पॉइंट पर कैसा मोमेंट लगाया है, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट लगाया है। और ये मैं लगा रहा हूं 42 किलो न्यूटन मीटर का, ये मैंने मोमेंट लगा दिया। अब कुछ लोडिंग भी कर देते हैं, ठीक है। तो यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर मैंने एक यूबीएल लोड लिया है। कैसा लोड लिया है, यूबीएल लोड। ये देखिए यहां पर उसकी इंटेंसिटी है 12 किलो न्यूटन पर मीटर। और एक लोड भी ले लेता हूं, पॉइंट लोड ले लेता हूं। तो एक पॉइंट लोड मैंने यहां पर लिया हुआ है, ठीक है। ये ऐसा करता हूं, मोमेंट को मैं थोड़ा सा नीचे लिख देता हूं। ये मोमेंट मैं यहां लिख देता हूं 42 किलो न्यूटन मीटर। और यहां पर मैंने जो लोड लगाया है वो लोड है आपका 10 किलो न्यूटन। सो आई थिंक प्रॉब्लम आपको क्लियर होगा कि मैंने क्या क्या किया है। मैंने एक यूवीएल यूज किया है बीम के ऊपर, मैंने एक पॉइंट लोड यूज किया है, और मैंने एक मोमेंट यूज किया है। 3 तरह से मैंने लोडिंग की हुई है। और ये आपकी 6 मीटर है, ठीक है, दिस इज द 6 मीटर। अब ये जो प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को किसी भी तरह से फॉर्मूले की हेल्प से सॉल्व नहीं किया जाएगा। इसको किसी भी तरह से हम फर्स्ट प्रिंसिपल से सॉल्व नहीं करेंगे, इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम वगैरह का यूज नहीं करेंगे। हम लोग जो डायरेक्ट मेथड सीखे हैं उस डायरेक्ट मेथड का यूज करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखिए क्या क्या कर सकते हैं। तो आपको बस क्या लिख लेना है, क्या आर ए कितना होगा, आर ए इज इक्वल्स टू और आर बी इज इक्वल्स टू। अब आप देखिए यहां पर ये जो आपका यूबीएल है, यूबीएल, तो कल हम लोगों ने यूबीएल की प्रॉब्लम्स ली थी। तो आपको मैंने बताया था कि राइट एंगल साइड में जो लोड लगता है, जो रिएक्शन आता है वो ज्यादा होता है। राइट हैंड साइड में रिएक्शन ज्यादा होता है और उसकी वैल्यू कितनी होती है, WL/3। WL/3, W कितना है 12, L कितना है 6/3। यूबीएल का बी पॉइंट पर जो रिएक्शन होगा वो कितना होगा, WL/6, WL/6। ये रिएक्शन हो जाएगा बी पॉइंट पर, क्योंकि बी पॉइंट पर लोड की इंटेंसिटी कितनी है, 0। तो वहां पर जो रिएक्शन भी आएगा ना वो कम आएगा। तो WL/6 आता है बी पर, और ए पे कितना आया, WL/3। W की वैल्यू 12, L की वैल्यू 6, क्लियर है। तो ये हम लोगों ने यूबीएल सॉल्व कर लिया, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट आप देखेंगे ये आपका लोड कितना है, 10 किलो न्यूटन पॉइंट लोड, और ये लग कहां पे रहा है, बी पॉइंट पर। तो क्या इसका रिएक्शन ए को मिलेगा, नहीं, ये पूरा का पूरा रिएक्शन किसे देगा, बी पॉइंट पर। पूरा का पूरा ये लोड कौन बियर करेगा, बी पॉइंट, ठीक है। तो बी पॉइंट को इसका रिएक्शन मिलेगा, तो ये आपको मिल जाता है 10, ठीक है। अब बचता है मोमेंट। ये भी हम लोगों ने यूबीएल भी ले लिया, हम लोगों ने पॉइंट लोड को भी ले लिया। अब बचता है मोमेंट। तो देखो मोमेंट कितना है 42, और आपको पता है कि ए पॉइंट और बी पॉइंट
ए पॉइंट और बी पॉइंट, इन दोनों पर जो मोमेंट का वैल्यू होगा, सॉरी, जो रिएक्शन का वैल्यू होगा ड्यू टू द मोमेंट, वो कितना होगा, m अपॉन एल, तो m कितना है 42, l कितना है 6, तो 42 अपॉन 6 कितना होता है 7, 7 6 जा 42, ठीक है। तो 7 किलो न्यूटन का रिएक्शन आएगा ए पर भी और बी पर भी। मैं साइन अभी हटा रहा हूं, साइन हम नहीं लगा रहे हैं, साइन अभी हटा दिया, बस मैंने ये लिख दिया कि 7 किलो न्यूटन इस पे भी आएगा और 7 किलो न्यूटन बी पर भी आएगा, दोनों पर कितना आएगा 7 7 का आएगा। अब हम साइन देखेंगे कि साइन कैसा लगेगा। अब आप देखिए ये बीम है और ये जो बी पे मोमेंट लगा हुआ है, ये इसको कैसे घुमाना चाहता है, ये इसको कैसे घुमाना चाह रहा है, तो ये इसको घुमाना चाह रहा है एंटी क्लॉकवाइज। और एंटी क्लॉकवाइज का मतलब होता है, देखिए एंटी क्लॉकवाइज समझिए, एंटी क्लॉकवाइज मतलब इस तरह से, अगर ये इस तरह से घुमाना चाहेगा तो ए पॉइंट पर हमें रिएक्शन कैसा देना पड़ेगा, अपवर्ड, क्योंकि ए पॉइंट की टेंडेंसी किधर जाने की है, नीचे जाने की है, तो हम इसे नीचे नहीं आने देना चाहते हैं, तो इसलिए हम ए पॉइंट को क्या करेंगे, सपोर्ट करेंगे, कितने से 7 किलोमीटर से। ये आपका साइन आ जाएगा प्लस, और ऑब्वियस बात है ये हो जाएगा माइनस। आप तब भी देख लीजिए, बी पॉइंट की टेंडेंसी किधर जाने की है, ऊपर जाने की है, इसलिए बी पॉइंट पर रिएक्शन किधर लगेगा, नीचे की तरफ लगेगा, तो ये आ जाएगा -7। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, 3 2 जा 24 प्लस 7 31 किलो न्यूटन। यहां देख लीजिए 6 12 प्लस 10 22, 22 माइनस 7, सो दैट इज 15 किलो न्यूटन, 15 किलो न्यूटन। अच्छा अब आप देखिए, क्या हमारा ये लोड सही आ रहा है, जो रिएक्शंस निकल के आए हैं क्या बैलेंस हो रहे हैं। तो आप देखिए ये जो यूवीएल लगा है, ये टोटल लोड कितना होगा यूवीएल का, टोटल लोड यूवीएल का कितना होगा 1/2 बेस इंटू हाइट, हाइट कितना है 12, तो 2 3 जा, तो ये आपका कितना हो गया 12 3 जा 36, कितना हो गया 36 किलो न्यूटन। और पॉइंट लोड लग रहा है कितना, पॉइंट लोड कितना लग रहा है 10 किलो न्यूटन, तो टोटल लोड कितना लग रहा है 46 किलो न्यूटन। और यहां पर देखिए दोनों रिएक्शंस कितने के हैं 31 प्लस 15 कितना आता है 46। क्लियर है। सो दैट मीन्स अगर आपको प्रॉब्लम समझ में आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करिए ओके, कमेंट बॉक्स में टाइप करिए ओके। और अगर आपको प्रॉब्लम नहीं समझ में आया है, ठीक है, तो आपको क्या नहीं समझ में आया है ये आप मुझे बताएंगे, इसमें आपको क्या नहीं समझ में आया है कि वो बताएंगे आप मुझे। सर बीम को बैलेंस क्यों करना है, देखिए बीम को बैलेंस आप समझ रहे हैं ना, बीम किसका मेंबर है, स्ट्रक्चर का मेंबर है। जैसे हम जो घर में रहते हैं या जिस मॉल में जाते हैं या जी किसी बिल्डिंग में जाते हैं, गवर्नमेंट बिल्डिंग में जाते हैं, तो वहां पर बीम्स डली होती हैं, बीम्स हॉरिजेंटल होती हैं। अगर बीम्स बैलेंस नहीं होंगी, अगर बीम जो है वो इक्विलिब्रियम में नहीं होंगी, तो हम बिल्डिंग को बना ही नहीं पाएंगे। ठीक है, तो बिल्डिंग को बनाने के लिए हमें लोड को क्या करना होगा, इस तरह से रखना होगा कि बीम्स में किसी भी तरह का फेल्योर ना हो, बीम मूव ना करे। ठीक है, और मूव ना करने की कंडीशन होती है इक्विलिब्रियम, तो इसलिए हमें बीम को इक्विलिब्रियम करना में रखना होता है। ठीक है,
शर्मा जी, आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया है या नहीं अभी? एक बार कमेंट बॉक्स में ओके टाइप करें यदि आप सेटिस्फाई हैं, और नहीं तो अपना क्वेश्चन और ज़्यादा एलेबरेट करें, क्या पूछना चाहते हैं आप। ओके, ठीक है। सो ये हम लोगों ने प्रॉब्लम किया था जिसमें यूवीएल था, पॉइंट लोड था और एक मोमेंट लगा हुआ था। अभी हम लोग एक प्रॉब्लम लेते हैं जिसमें हम लोग सभी लोड्स ले लेते हैं एक्चुअली। ठीक है, मैं थोड़ी सी बड़ी सी बीम ले रहा हूं। ठीक है, ऑल फोर ले लेता हूं। ठीक है, एक तो मैं मोमेंट डाल देता हूं यहां पर क्लॉकवाइज। ठीक है, उसके बाद में यहां पे मैं क्या करता हूं, यहां पर मैं एक पॉइंट लोड डाल देता हूं। फिर इसी पॉइंट लोड के साथ में मैं यहाँ पर यूडीएल डाल देता हूँ, और इस मोमेंट के साथ में मैं यहाँ पर डाल देता हूँ आपका यूवीएल। ठीक है, तो अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पर मैंने चारों टाइप्स के जो लोडिंग है वो बीम के ऊपर दे रखी है। ठीक है, ये पॉइंट है ए, और बी पॉइंट पर सिंपल सपोर्टेड है। ये पॉइंट सी ले लीजिए, ये पॉइंट डी ले लीजिए। सभी डिस्टेंसेज 1-1 मीटर की ले लेते हैं। ठीक है, सभी डिस्टेंसेज 1-1 मीटर की ले लेते हैं। ये आपका 2 किलो न्यूटन पर मीटर ले लेते हैं। ये 7 किलो न्यूटन का ले लेते हैं। जो मोमेंट है वो आपका 10 किलो न्यूटन मीटर का ले लेते हैं। और यहाँ पर यूवीएल की जो इंटेंसिटी है वो आपकी 3 किलो न्यूटन पर मीटर की ले लेता हूँ। क्लियर है? ये अपने आप में एक बहुत कंप्लीट सा प्रॉब्लम है। ठीक है, अपने आप में एक बहुत कंप्लीट सा प्रॉब्लम है। अब इस कंप्लीट से प्रॉब्लम को किस तरह से करेंगे हम लोग, सबसे पहले एक फ्री बॉडी डायग्राम बना लीजिए इसका। अब ये देखिए, यहां पर रिएक्शन क्या आ जाएगी, आर ए। यहां पे रिएक्शन क्या आ जाएगी, आर बी। लोड यहां पर पॉइंट लोड लग रहा है उसे वैसे ही लगा देंगे, पॉइंट लोड में तो कुछ करना नहीं होता है, 7 किलो न्यूटन का। यहाँ पर सी पॉइंट पर मोमेंट लग रहा है उसे भी बिल्कुल वैसे ही लगा देंगे जैसे लगा हुआ है, 10 किलो न्यूटन मीटर का। अब ये यूवीएल है तो यूवीएल का टोटल लोड क्या होता है, 1/2W/L, एरिया ऑफ ट्राइंगल। और ट्राइंगल का एरिया कितना होगा, 3 × 1/2, 1.5। ठीक है, कितना होगा, 1.5। और इसको यहां से कितनी दूरी पे लगाएंगे, राइट हैंड साइड से बेस बाई 3। बेस बाई 3 का मतलब होता है 1/3 डिस्टेंस पे लगाएंगे। तो यहां पर 1.5 किलो न्यूटन का लोड लगेगा, जो कि यहां से ए पॉइंट से इसकी जो दूरी होगी वो 1/3 मीटर होगी, 1/3 मीटर होगी। ठीक है, ये थोड़ा सा मैंने डिस्टेंसेस लेने में थोड़ा सा स्मार्टली डिस्टेंस नहीं लिए, इसलिए ऐसा हो गया। ठीक है, आप चाहो तो मैं डिस्टेंसेस को भी चेंज कर सकता हूँ, थोड़ा चेंज कर लेता हूँ। डिस्टेंसेस चेंज हो जाएंगी ना तो थोड़ा सा इजी हो जाएगा। ये मैं यहाँ पर डिस्टेंस हटा देता हूँ ये, और ये मैं डिस्टेंसेस ले लेता हूँ 3 मीटर। ये भी डिस्टेंस ले लेता हूँ 3 मीटर, और ये भी डिस्टेंस ले लेता हूँ 3 मीटर। ठीक है, तो टोटल 9 मीटर का हमारा बीम हो जाएगा। अब आप देखिए यहां पर लोड भी बदल जाएगा, तो 3×3 = 9, 9 डिवाइडेड बाई 2 तो 4.5। तो यहां पर आपका जो लोड हो जाएगा यूवीएल वो कितना हो जाएगा, 4.5। और लगेगा कितना, राइट हैंड साइड से बेस बाई 3, बेस कितना है 3/3 करेंगे तो कितना आ जाएगा 1। तो कितना, 1 मीटर की डिस्टेंस पे लगेगा। तो ये आपका लगा दिया मैंने 1 मीटर की दूरी पे। ठीक है, उसके बाद में यूडीएल देखिए, 2 किलो न्यूटन 1 मीटर पर, तो 3 मीटर पे कितना लगेगा, 2×3 = 6। और लगेगा कहां पे, इन दोनों के मिड पॉइंट पर, डी और बी के मिड पॉइंट पर।
तो डी और बी का मिड पॉइंट लगभग लगभग ये हो गया, कितना है 6 किलो न्यूटन, 6 किलो न्यूटन। और जो मिड पॉइंट है बी पॉइंट से कितनी दूरी पे होगा, 1.5 मीटर की दूरी पर होगा। ठीक है, तो ये मोटा मोटा जो है वो हम लोगों ने एक फ्री बॉडी डायग्राम बना लिया है। डिस्टेंसेस जो हैं, जो डिस्टेंसेज है वो ऑलरेडी ऊपर लिखे हुए हैं, उसके हिसाब से हम लोग यहाँ पर ले लेंगे। अल्टीमेटली देखिए एक बार फिर से समझिए, फ्री बॉडी डायग्राम में 7 किलो न्यूटन का जो लोड हमने लगाया हुआ है वो तो डायरेक्टली डी पॉइंट पे लगाया हुआ है। ठीक है, जो मोमेंट लग रहा था सी पॉइंट पे उसे लगा दिया है। यूबीएल कैलकुलेट कर लिया, यूबीएल का एरिया क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, तो एरिया कितना हो गया 3 3 जा 9, 9 डिवाइडेड बाई 2, तो 4.5 किलो न्यूटन का लोड हो गया। बेस बाई 3 दूरी पर लगेगा राइट हैंड साइड से, तो बेस कितना है 3, 3/3 मतलब 1 मीटर, तो 1 मीटर पे लगेगा। क्लियर है, इसको नया पॉइंट दे दो ई। उसके बाद में इधर आ जाइए, यूडीएल, यूडीएल आपका कितना है 2 किलो न्यूटन पर मीटर का, 1 मीटर पे 2 किलो न्यूटन, तो 3 मीटर पे 6 किलो न्यूटन, तो 6 किलो न्यूटन का लोड लगाया कहां पे, जितनी दूरी में यूडीएल लगा है उसके मिड पॉइंट पर, मतलब बीडी के मिड पॉइंट पर। तो बीडी कितना है 3 मीटर, मिड पॉइंट कहां होगा 1.5 मीटर, तो 1.5 मीटर पे लगा दिया बी पॉइंट से। ये पॉइंट हो गया डी, एक पॉइंट एफ ले लीजिए इसको। ठीक है, तो ये हो गया आपका फ्री बॉडी डायग्राम। एक बार कमेंट बॉक्स में यस टाइप करेंगे या क्लियर टाइप करेंगे कि आपको ये फ्री बॉडी डायग्राम समझ में आया है या नहीं। उसके बाद कंटिन्यू करते हैं। प्रॉब्लम अब कुछ सेकेंड्स का है। एक बार फ्री बॉडी डायग्राम आपको अगर समझ में आ गया, रिपीट, ओके फाइन। आप देखिए, ये जो 7 किलो न्यूटन का जो पॉइंट लोड लग रहा था तो वो मैंने एज इट इज लगा दिया। 10 किलो न्यूटन मीटर का जो मोमेंट लग रहा था क्लॉकवाइज, वो भी हमने एज इट इज लगा दिया। तो ये दोनों चीजें तो एज इट इज नीचे उतार दी गई हैं। ये है यूबीएल। यूबीएल का टोटल लोड कितना होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल, और ट्राइंगल का एरिया कितना होता है बेस अपान 1/2 बेस इंटू हाइट। तो बेस कितना है 3, हाइट कितनी है 3, डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 3 3 या 9, 9 डिवाइडेड बाई 2 कितना करेंगे 4.5, तो लोड कितना आ जाएगा 4.5। लगेगा कहां पर, तो राइट हैंड साइड से बेस बाई 3 दूरी पर, तो बेस कितना है 3, 3 डिवाइडेड बाई 3 का मतलब कितना होता है 1 मीटर, तो राइट हैंड साइड से 1 मीटर की दूरी पर लगेगा। तो दैट मींस कि ए पॉइंट से 1 मीटर की दूरी पर हमने लगा दिया 4.5 किलो न्यूटन। सो आई थिंक यूबीएल भी क्लियर हो गया होगा। अब आप देखिए यूडीएल पे, यूडीएल कैसा लोड होता है, रेक्टेंगुलर लोड होता है। कैसा लोड होता है, रेक्टेंगुलर। इसका जो टोटल लोड होता है वो होता है डब्ल्यू इंटू एल। तो डब्ल्यू कितना दिया हुआ है 2, एल कितना दिया हुआ है 3, तो 2 3 जा कितना हो गया 6। तो यूडीएल आपका है कितना 6 किलो न्यूटन का। और इसे आप लगाएंगे कहां पर, तो यूडीएल हमेशा भी जितनी दूरी में लगा होता है उसके मिड पॉइंट पर लगता है। ठीक है, इट इज सपोज टू बी एक्ट एट द मिड पॉइंट ऑफ द स्पैन एट विच यूडीएल इज एक्टेड। तो बी और डी के मिड पॉइंट पर लगा देंगे 6 किलो न्यूटन। तो बी और डी के बीच की दूरी कितनी है 3 मीटर, तो इसका जो मिड पॉइंट होगा वो कहां होगा 1.5 मीटर। कहां से, बी पॉइंट से भी और डी पॉइंट से भी, इधर से भी 1.5 और इधर से भी 1.5, तो ये 6 किलो न्यूटन। सो अभी क्लियर है कि नहीं क्लियर है, आगे बढ़ूं, एक बार लिखिए क्लियर। अगर आपको आ गया है, नहीं आया है तो फिर से बताओ, एक बार फिर करते हैं।
यूवीएल का बता दीजिए। ओके, यूवीएल का समझिए। टोटल लोड, टोटल लोड यूवीएल का होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल, और ट्रायंगल का एरिया क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। बेस कितना है, बेस कितना है, बेस कितना है 3, और हाइट कितनी है 3। ये देखिए बेस कितना है यहाँ से 3 और हाइट कितनी है 3, तो ये हो जाएगा 9/2, तो दैट मीन्स 4.5 किलो न्यूटन। तो यूवीएल का जो टोटल लोड होगा वो कितना होगा 4.5 किलो न्यूटन। और इसको लगाएंगे कहाँ पर, ठीक है, तो राइट एंगल साइड से, राइट एंगल साइड से हम लोग लगाते हैं बेस बाई 3 दूरी पर, बेस बाई 3 दूरी पर। और कॉर्नर साइड से कहाँ लगाते हैं, कॉर्नर साइड से लगाते हैं 2 इंटू बेस बाई 3 दूरी पर। ठीक है, तो हमारा राइट एंगल साइड कौन सा है, ये जहां पे राइट एंगल बन रहा है। ठीक है, मतलब ए पॉइंट से, तो ए पॉइंट से इसकी दूरी कितनी आएगी, तो बेस कितना है 3, तो 3 डिवाइडेड बाई 3 तो कितना आ जाता है 1 मीटर। तो ए पॉइंट से कितनी दूरी पर है, ए पॉइंट से कितनी दूरी पर लगाना है 4.5 किलो न्यूटन को, तो ए पॉइंट से 1 मीटर की दूरी पर लगाना है 4.5 किलो न्यूटन। क्लियर है, बताइए। ओके, चलिए अब मैं आपको थोड़ा सा चलिए ठीक है, ऐसा कर लेता हूँ, ऊपर कर देता हूँ। सो हमारा फ्री बॉडी डायग्राम बस रहना चाहिए यहाँ पे, तो फ्री बॉडी डायग्राम मेरे पास है। ठीक, अब हमें निकालना है आर ए और आर बी कितना होगा। तो आप यहाँ पे लिख लेंगे सिंपली आर ए इज इक्वल टू एंड आर बी इज इक्वल टू, यहाँ से देखिए टोटल बीम कितनी लंबाई थी 9 मीटर की, टोटल बीम की लंबाई कितनी है 9 मीटर। अगर इस तरफ 1 मीटर है तो इधर कितना होगा 8 मीटर, कितना होगा 8 मीटर। आप भूल जाइए ये नहीं लगा है, ये नहीं लगा है, ये नहीं लगा है, सिर्फ 4.5 किलो न्यूटन लगा है। ए से तरफ, ए से उसकी दूरी 1 मीटर और बी से उसकी दूरी 8 मीटर। तो आर ए क्या होता है डब्ल्यू बी बाई एल, तो 4.5, बी कितना हो गया 8/9, आर बी कितना होता है डब्ल्यू ए बाई एल, तो 4.5, ए कितना है 1/9 हो गया। 4.9 का हिसाब, 4.5 का हिसाब किताब हो गया। सॉरी, अब ये देखिए 10 किलो न्यूटन, तो ये तो मोमेंट है, ये क्या है मोमेंट, और मोमेंट का रिएक्शन कितना जाता है ए पॉइंट पे और बी पॉइंट पे, m बाई एल, बाई मैग्नीट्यूड कितना जाता है m बाई एल। m कितना है, m कितना है 10/9, ये भी कितना जाएगा 10/9। बस साइन देखना पड़ेगा, साइन ये नहीं ले सकते, साइन आपको देखना पड़ेगा कैसे। ये देखिए ये कैसा है, ये क्लॉकवाइज है। अगर ये क्लॉकवाइज है तो ये बीम को कैसे रोटेट करना चाहेगा, ऐसे। तो मतलब ए पॉइंट पर आपको रिएक्शन कैसे लगानी पड़ेगी, वर्टिकली डाउनवर्ड। सो दैट मींस यहां पर आपका माइनस साइन आ जाएगा और यहां पर आ जाएगा प्लस साइन। क्लियर है। उसके बाद में देखिए डी पॉइंट का, तो डी पॉइंट जो है वो 3 + 3 6 मीटर पे है। मतलब ए से इसकी दूरी कितनी है 6 और बी से इसकी दूरी कितनी है 3। तो अगर आप बाकी लोड्स को भूल जाइए, सिर्फ याद रखिए कि सिर्फ 7 का ही लोड लग रहा है, तो 7 × 3/9 ये आपका क्या हो जाएगा आर ए। आर ए क्या होता है डब्ल्यू बी बाई एल, और डब्ल्यू ए बाई एल 7 × 6/9, तो ये हो जाएगा आपका, तो ये आ जाएगा 7 × 3/9 और ये हो जाएगा 7 × 6/9। और लास्ट वाला देख लीजिए,
ये अगर 1.5 है तो इस तरफ कितना होगा, इस तरफ होगा 7.5। ठीक है, तो ए की वैल्यू 7.5, बी की वैल्यू 1.5, डब्ल्यू का वैल्यू 6 और एल का वैल्यू 9। तो ये हो जाएगा डब्ल्यू बी बाई एल। तो डब्ल्यू कितना है 6, बी कितना है 1.5 अपान 9, और ये कितना हो जाएगा 6 इंटू 7.5 अपान 9। कौन सा फार्मूला यूज किया, डब्ल्यू ए बाई एल और डब्ल्यू बी बाई एल। बस करना क्या है, कैलकुलेट करना है। क्या करना है, कैलकुलेट, कहीं काटिए नहीं। आप क्या करिए, एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम लेकर मुझे बताइए आर ए और आरबी का वैल्यू। आर ए और आरबी का वैल्यू क्या होगा मुझे बताइए, क्योंकि जब तक आप बताएंगे नहीं हम आपको ये नहीं बता पाएंगे कि ये जो रिएक्शंस निकली हैं वो सही निकली हैं क्या नहीं निकली हैं। मैंने तो अपनी तरफ से सही बताई हैं। ठीक है, तो आप इन्हें कैलकुलेट करिए। 9 एलसीएम ले लीजिए, सभी में आ रहा है 9 एलसीएम ले लीजिए, ऊपर वाला सॉल्व कर लीजिए, बाद में 9 से डिवाइड कर दीजिएगा। आर ए का वैल्यू आ रहा है 56 न्यूटन। आपने विवेक आपने 9 से डिवाइड नहीं किया है, आप इसे 9 से डिवाइड भी करिए। 9 जो आपने कॉमन या एलसीएम जो भी लिया था उससे आपने डिवाइड नहीं किया है, आपने सिर्फ ऊपर की वैल्यूज कैलकुलेट करी हैं। यस 6.22 न्यूटन। एक बार आप आरबी का भी वैल्यू कैलकुलेट करिए।
27 और 6.22। एक बार दोनों को ऐड करिए कि आर ए और आरबी की जो वैल्यू आई है उन्हें ऐड करिए। ये वैल्यू आपने मुझे बताया है 6.22 किलो न्यूटन और ये वैल्यू आपने मुझे बताया है 10.27 किलो न्यूटन। अगर हम दोनों को ऐड कर रहे हैं तो ये आपको कितना मिल जा रहा है? ये आपको मिल जा रहा है 16.5 किलो न्यूटन। आप जरा लोड चेक करिए कितना लोड है। 7 किलो न्यूटन प्लस 6 किलो न्यूटन 13 प्लस 4 17.5 आ रहा है। कुछ गलती किए हैं क्या? ओके 11.27 है ये। यस मैंने ही गलत देख लिया था। दिस इज 11.27। तो जो टोटल आपका आ जा रहा है वो कितना आ जा रहा है? आपका आ जा रहा है 17.5। और यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे कि टोटल लोड कितना लग रहा है तो 6 किलो न्यूटन ये है, 7 ये है और 4.5 ये है। तो टोटल कितना लग रहा है? 17.5। और यहाँ पर भी रिएक्शन आपको कितना मिल रहा है? 17.5। दैट मीन्स कि आपका बीम किसमें है? इक्विलिब्रियम में है। बीम किसमें है? इक्विलिब्रियम में है। ठीक है ना? ओके तो यहाँ पर हमने सिंपली सपोर्टेड बीम के सभी केसेस को हम लोगों ने डिस्कस किया है। प्रीवियस क्लासेस में हमने सिंपली सपोर्टेड बीम के ऊपर पॉइंट लोड, फिर यूडीएल, फिर यूबीएल, उसके बाद कॉम्बिनेशन ऑफ यूडीएल एंड पॉइंट लोड, कॉम्बिनेशन ऑफ यूबीएल एंड पॉइंट लोड, कॉम्बिनेशन ऑफ यूडीएल विद यूडीएल एंड ऑल थ्री के भी कॉम्बिनेशन देखे। आज के लेक्चर में हमने आपको मोमेंट के साथ डील करना बताया कि मोमेंट अगर बीम के ऊपर लगा हुआ है तो उसका रिएक्शन ए पॉइंट पर और बी पॉइंट पर कितना होगा, वो भी बिना कैलकुलेट किए हुए। ठीक है, कोई कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, आप सीधे देख सकते हैं कि किधर लगेगा, कैसे लगेगा और कितना लगेगा। ठीक है, सो आज की क्लास में यहीं पर रोक रहा हूं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कैंटिलीवर का एक छोटा सा केस लेंगे। आपको सिर्फ सिखाना है कि कैंटिलीवर में किस तरीके से सपोर्ट रिएक्शन निकालते हैं, जरूरत नहीं पड़ेगी उसकी। ठीक है, कभी भी निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी कैंटिलीवर के केस में। उसके बाद में ओवरहैंगिंग के कुछ केसेस के साथ में फिर इस टॉपिक को हम लोग क्लोज करेंगे। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट।